हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है आस चौथ। आस चौथ का व्रत हमारे यहाँ किया जाता है। चौथ माता का व्रत है ये, और ये व्रत बहुत ही फलदायी होता है और बहुत कुछ हुआ मेरे यहाँ। तो अच्छा, कई चीज़ें हुई जब से मैंने इसको शुरू किया। तो आज है और आज मैं पूजा करूँगी। सभी लोग इसकी पूजा कर सकते हैं। बहू आने वाली है, पूजा करेंगे हम। तो क्या है कि मेरी बहुत बड़ी आस पूरी हुई है इस बार। तो मैं बहुत खुश हूँ। शिप्रा की शादी हो गई और वो खुश है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई मेरे जीवन में। तो मैं आज व्रत कर रही हूँ और हमेशा करती आई हूँ। बहुत साल हो गए मुझे। मैंने जब ये व्रत शुरू किया था तो उसी साल मेरे ये जो मकान है वो मैंने ख़रीद लिया था। मैंने आस माता से यही कहा था कि मुझे एक छोटा सा घर दिला दो, क्योंकि मेरे घर नहीं था, ससुराल का घर नहीं था। तो मैंने सोचा तो बिल्कुल एक रूम का घर दिलवा दें भगवान मुझे। और आस माता से मैंने बोला जब पूजा की तो कि मुझे एक रूम का ही घर दिलवा दो, लेकिन घर मेरा हो। तो एक रूम क्या, इसमें तो इतने बड़ा मतलब मुझे ये घर मिला कि इसमें 4 रूम नीचे हैं, ऊपर 2 रूम है, और भी डबल स्टोरी बना सकते हैं। और मतलब 20 बाई 50 का है ये घर। तो बहुत बड़ा है, मेरे लिए बहुत बड़ा रहा। और बस मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो मैं इस व्रत को करती हूँ और बहुत सी इच्छाएं पूरी हुई। और इस बार तो शिप्रा की शादी हो गई। आप जैसा कि जानते हैं कि शिप्रा की दूसरी शादी हुई है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता रही हूँ कि मेरी बेटी की दोबारा शादी हुई है। मेरे एक दामाद जी भगवान को प्यारे हो गए। तो मेरी बेटी की दूसरी शादी हुई है। उसके एक लड़का है, 12-13 साल का हो जाएगा अभी अप्रैल में। तो वो मेरी आस पूरी हुई है। तो आज हम लोग फिर व्रत कर रहे हैं। मैं और जागृति और मेरी दोनों बेटियां भी करती हैं ये व्रत। तो बस अभी जागृति आएगी, पूजा करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो इस तरह की 5 बिंदियां लगा के, और ये व्रत होता है। मेरी सास करती थी ये व्रत, तो उन्होंने ही मुझे ये व्रत करवाया था। तो ऐसे दीवार में 5 बिंदी लगा के, मतलब 3 लाल बिंदी और 2 काली, ये पिछले साल की ही लगी हुई है। तो अभी इनको और गहरी करके और यहाँ पूजा करेंगे हम। तो बस ये आस माता हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करे, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे हम। तो यहाँ पर हम पूजा करेंगे। पूर्व दिशा है हमारे घर में, और यहाँ पे ही हम हर पूजा करते हैं यहाँ बैठ के। तो यहाँ करेंगे। बैठा तो नहीं जाता है मेरे से, लेकिन मैं कुर्सी में बैठ के करूँगी। तो इस व्रत को सभी लोग कर सकते हैं। मैंने अपनी भाभीयों से पूछा था कि भाई मैं कर सकती हूँ या नहीं। पिछले साल जब मास्टर जी चले गए तो मैं बड़ी दुखी हुई। तो मैंने कहा कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो मेरी जो भाभियाँ हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आस का व्रत तो सभी कर सकते हैं, इच्छाएं तो सबके ही दिल में होती हैं। तो इच्छा पूरी करने का ही ये व्रत है। तो इसे करते हैं। वैसे स्वाद की चीज़ें इसमें देते हैं, अपनी ननद को दे दो या जिसको भी देना चाहो दे दो। तो वो जागृति अब खुद की तो निकाल के गई है, मैं अब नहीं निकालती हूँ कोई चीज़। बस पूजा कर लेती हूँ और इच्छा मांग लेती हूँ। पिछले साल भी मैंने किया था और यही इच्छा मांगी थी कि मेरी शिप्रा का दोबारा घर बस जाए। तो मेरी इच्छा पूरी हुई। और भी इंसान की पूरी ज़िंदगी इच्छाएं होती हैं। तो उन इच्छाओं के लिए ये व्रत किया जाता है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और राजस्थान के अंदर बहुत सी औरतें बाहर खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसको पूजने जाती हैं, और अभी काफ़ी औरतें निकल रही हैं यहाँ से। तो हम लोग तो घर में ही करते हैं पूजा। और जो मेरी हाउस हेल्पर आई थी वो भी जल्दी जल्दी काम करके गई। बोली कि आंटी जी मैं पूजा करने जाऊंगी तो जल्दी काम कर जाऊं। वैसे वो 11 बजे आती है, लेकिन आज 10:30 बजे आके वो फटाफट काम करके चली गई। अब वो भी पूजा करने गई है और मेरे भी जागृति आ जाएगी लंच में, तो हम भी पूजा करेंगे।
एक सब्जी और पूरी तो जागृति बना गई थी, सुबह इतना ही टाइम होता है। अभी मैंने एक सब्जी और बनाई है, बस वो आने वाली है। और अगर टाइम रहा तो मैं कैरी भी बना लूँगी। कैरी लेके आई थी वो, तो मुझे मीठी लौंजी बहुत पसंद है। देखते हैं बनाते हो। वैसे इस व्रत में मोगरी खाते हैं, मोगरी की सब्जी, लेकिन मोगरी लाने वाला कोई नहीं। सुबह बेटा निकल गया और मास्टर जी ला के देते थे। 4 दिन पहले ही चिंता करने लगते थे, मोगरी लानी है, मोगरी लानी है, तो ला के देते थे। लेकिन अब बेटे को टाइम नहीं है, वो भी क्या करे। और कल हमको याद नहीं रहा, कल हमारा दिन भर भैया दूज में निकल गया, तो हमको याद नहीं रहा कि मोगरी लानी है, नहीं तो ढूंढ के तो वो भी ले आता। चल, जो भी सब्जी है भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। सुबह सूखी आलू की सब्जी बनाई थी टिफ़िन के लिए, और अभी बनाई है कैरी की मीठी लौंजी, और घिया टमाटर की सब्जी बनाई है हल्के मसालों की। हल्का तेल डाला है, कम तेल और कम मसाला। तो ये खाना अभी बना है। तो इस व्रत में एक टाइम खाना खाया जाता है और आस माता के सामने दीपक जलता रहता है, तब तक ही हम खाना खा सकते हैं। दीपक अगर बुझ जाता है तो फिर खाना छोड़ दिया जाता है उसी टाइम। तो दीपक में इतना घी डालते हैं कि वो जलता रहे, तो बस घी डालेंगे उसमें ज़्यादा, दीपक जलता रहेगा, पूजा कर लेंगे और उसके बाद हम खाना खाने बैठ जाएंगे। और अपनी आस माता से अपनी आस को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये व्रत आप भी करके देखिएगा, बहुत जल्दी इच्छा पूरी होती है। और इसकी जानकारी मैंने दे दी है कि इसमें एक तो मोगरी की पूजा, मोगरी की सब्जी होती है। कई लोग खेजड़ी के पेड़ की बहुत से लोग पूजा करते हैं। हम लोग घर पे 5 बिंदियाँ लगा के पूजा करते हैं, 3 लाल 2 काली बिंदी लगा के। और सुहाग की चीज़ें ननद को दी जाती हैं, जितनी भी आपसे बने। और खाना एक टाइम खाया जाता है, आस माता के सामने ही खाना खाते हैं। और इसकी जो व्रत की कथा की किताब भी मिलती है, यदि करना चाहें तो किताब भी मिलती है, उससे कथा भी कर सकते हैं आप। और अपनी इच्छा को मांगिए। इच्छा हर एक के दिलों में होती है, तो ज़रूर करके देखिएगा ये व्रत। तो जागृति आ गई है और वो पूजा की तैयारी कर रही है। पहले रोली की जो बिंदी है वो लगा रही है वो, और फिर काजल की लगाएगी। और फिर हम दीपक जला के, अगरबत्ती जला के, और फिर पूजा करेंगे। अभी जो 5 बिंदियाँ हैं वो लगानी पड़ती हैं, वो वाली बिंदियाँ लगा रही है। तो इस तरह से हमने शुरू की। और खाना साथ में ही रख लेते हैं, भोग भी लगा देते हैं खाने का, और खाना फिर खाते भी हैं। दिया जलने के बाद, पूजा करने के बाद खाना खा लेते हैं, कथा कर लेते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी कथाओं की किताब है जो मुझे प्राची ने ला कर दी थी जयपुर से। तो इसमें सारी कथाएं हैं, तो इससे हम सारी कथाएं पढ़ लेते हैं। जो भी हमारा व्रत होता है उसमें सारी 12 महीने की जितने भी व्रत होते हैं उनकी कथा है। तो ये वाली किताब से हम कथा कर लेते हैं, और उसके बाद बस भोग लगा के, और ये जो बायना रखा है जागृति ने उसका भी पूजा कर लेंगे, उसकी भी। और फिर हम खाना खाएंगे, दोनों जने पूजा कर लेंगे पहले। अब दिया जला दिया है जागृति ने, और मैं भी थोड़ी सी पूजा कर लूँगी। मुझसे बैठ के नहीं होती है बिल्कुल भी, ज़मीन में बैठा नहीं जाता है। तो फिर मैंने ऐसे ही खड़े खड़े कर ली पूजा। तो भगवान तो श्रद्धा का भूखा होता है, तो मैंने कर ली पूजा। अपनी जो भी मेरी इच्छा थी वो सारी मैंने भगवान से, मतलब माता से मांग ली, और जागृति ने भी अपनी इच्छाएं मांग ली। और बस जो इच्छा हमारी भगवान ने पूरी करी, भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करे। और इसी में बस मैं खुश होती हूँ कि वे सबकी इच्छा पूरी करे। मैं भगवान से ही बोलती हूँ कि जो भी मेरे बच्चे चाहते हैं उन सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर दे आस माता। बस यही मैंने कहा माता से कि सबकी इच्छाओं की मतलब पूर्ति
करे। तो बस यहाँ पर जागृति अपनी कथा कर रही है और मैं कथा सुन रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ। तो मैं कथा सुन रही हूँ। छोटी सी कथा है, ज़्यादा बड़ी कथा नहीं है। और एक कथा करने के बाद फिर बाद में गणेश जी की कथा भी करनी पड़ती है, तो गणेश जी की कथा भी करेगी और आस माता की कथा भी कर रही है। उसकी माँ बोली कि आस माता ने इतना दिया है, अपने देश चलकर उज्जवल करेंगे। देश जाके उच्चारण किया, फिर सुख से राजपाट करने लगे। हे आस माता, वात्सल्य बाबल्य को दिया जैसा सबको देना, कहना सुनता अपने सारे परिवार को देना। एक गणेश जी की बोल लेना है। रामचंद्र जी बोले कि जो तीनों लोग की परिक्रमा लगाएगा वो ही इस बिल्लो को खाएगा। सभी देवी देवता परिक्रमा उठकर परिक्रमा लगाने चले गए और गणेश जी महाराज राम जी की तीनों परिक्रमा लगाकर वो बिल्ला खा गए। राम जी बोले, गणेश जी आपने ये क्या करा? तो गणेश जी बोले, प्रभु जहाँ आप हैं वहीं तीनों लोग हैं, तीनों लोग क्या आपसे अलग है? राम जी बोले, गणेश जी आपकी बुद्धि के आगे तो हम भी हार मानते हैं। कहानी के तो बाद में और शादी के पहले जो आपको नहीं मनाएगा उसकी रिद्धि सिद्धि नहीं होगी। 2 रोटी गुड़ की डली, गणेश जी पहुंचे मन की रली, उत्तपसी खा लपसी तने थारा तप को मने मारे कहानी को फल। जय। तो पूजा हो गई और हमने खाना खा लिया और जागृति अब गई वापस। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ।